Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently started our another program for those students who are appearing for CUET exam. Through this program today, I am going to discuss another important paper of business studies which was conducted in last year 2023. स्टूडेंट्स आज मैं आपके साथ 2023 का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ. तो देखिए, सबसे पहले हमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो लगा हुआ है कि कैश की फुल फॉर्म क्या होती है. एंटरप्रेन्योरशिप में कैश की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमें पता है नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स. तो इसका थर्ड पार्ट आंसर होगा. ठीक है. फिर बोलता है मैच द फॉलोइंग. पैकिंग, एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग कंटेनर बोलते हैं इसको. तो इसका मतलब फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट जिसका हुआ होगा वो आंसर हुआ होगा. तो इसका मतलब इसमें चारों अलग अलग हैं. अब हमें सारे आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड पार्ट इसका आंसर हुआ होगा. ठीक है. फिर बोलते हैं डैश इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. इसका मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि खाली एक जगह दूसरी जगह भेज रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो इसका आंसर सेकंड पार्ट हुआ होगा. F.W. टेलर जो थे एक अमेरिकन थे, यहाँ पे डैश है बच्चे, हु सॉट टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी. तो बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर थे. फिर बोलते हैं विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसमें से कौन सा करेक्ट फीचर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. तो देखिए बच्चे, फ्लेक्सिबल भी होता है. ठीक है. इंटररिलेटेड नहीं तो जनरल गाइडलाइंस होती हैं. ठीक है. तो ए सी वाला ऑप्शन हुआ होगा. तो ए सी वाला दो ऑप्शन है. और थर्ड देखते हैं, परजेसिव भी होता है, तो इसका मतलब ए सी डी वाला थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा फिफ्थ का. 6 देखते हैं. फिर बोलते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करूं. द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड. तो बच्चे इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं. क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज. ये फाइनेंशियल रीजन आ गया. इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ये आया बच्चे. थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा 6 का. 7th में आता है चूज दी पेयर विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग मिक्स. जो मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड नहीं होता है. तो बच्चे सामने दिख रहा है प्रमोशन एंड पब्लिक. इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है प्लानिंग की. प्लानिंग लीड्स टू बी हाई फ्लेक्सिबिलिटी. तो प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ये गलत है. तो यही इसका आंसर है. 8th का फर्स्ट पार्ट आंसर है. कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के फैक्ट्स बताने हैं बच्चे आपको. मैनेजमेंट इज़ नॉट ए टेंजिबल फोर्स. ठीक है बच्चे, ये ठीक है. मैनेजमेंट इज़ नॉट एन इंटेंजिबल फोर्स, ये गलत है. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल होती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होती है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होती है, ये भी है. ए सी वाला ऑप्शन हुआ होगा बच्चे. तो ये वाला ए सी. तो मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन, हाँ ये भी ठीक है. तो ये इसका आंसर हुआ होगा. ठीक है. 9th का. 10th पे आता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डेलीगेशन. डेलीगेशन में इनकरेक्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लोस अपवर्ड, ये गलत है. 10th का सेकंड पार्ट हुआ होगा. 11th बोलता है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन बताता है कि मैनेजमेंट आर्ट है. पर्सनलाइज एप्लीकेशन सामने दिख रहा है बच्चे इसका आंसर. तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हुआ होगा. 12th में बोलता है इनकरेक्ट क्या है ऑर्गेनाइजिंग में. ऑर्गेनाइजिंग इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये सही है. डिपार्टमेंटलाइजेशन इज फर्स्ट स्टेप ना, ये फर्स्ट स्टेप नहीं होता, सेकंड स्टेप होता है. तो ये गलत है. तो ये इसका आंसर हुआ होगा सेकंड 12th का. 13th पे आते हैं. हु कैन फाइल द कंप्लेंट बिफोर अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म. तो बच्चे कंज्यूमर भी कर सकता है, ठीक लिखा हुआ है. अनरजिस्टर्ड, एनी अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं कर सकती बच्चे. ट्रेडर हु परचेज द गुड्स विद सेलिंग, ये नहीं कर सकता. एनी पर्सन हु इज रिलेटिव ऑफ द कंज्यूमर, ये नहीं कर सकता. तो फर्स्ट आंसर हुआ होगा उसका. 13 का फर्स्ट पार्ट आंसर है. 14th पे आते हैं. आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच डज नॉट इफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द कंपनी. कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट नहीं करता है ये. ठीक है. तो इसमें सामने ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्ट, जिसका मतलब ये वाला आंसर हुआ होगा इसका. कुछ क्वेश्चन देखने से पता चल जाते हैं. जैसे 15th बोल रहा है विच आर दी फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन से फैक्ट्स हैं.
तो फर्स्ट है गेटिंग रिलीफ अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड राइट टू बी हेard, ये ठीक है। सेकंड है ए सेलर इज नॉट द किंग इन द फ्री मार्केट, ये भी ठीक है, इसका मतलब ए बी वाला पार्ट ठीक है। कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट टू बायर्स बीवेयर, ये गलत है। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये टर्म भी ठीक है आपकी, सॉरी इसमें ना कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट दी बायर अवेयर, ये ठीक है। तो ए बी सी आंसर हुआ होगा, तो फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हुआ होगा 15th का। ठीक है, 16th पे आते हैं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर नहीं है? तो देखिए यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, फॉर्मड प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन, ये बच्चे फोर्थ पार्ट। ठीक है, आंसर हुआ होगा इसका। ठीक है, ये नेचर नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ए प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज़ डिवाइडेड द फैक्ट्री ऑपरेशन इन प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, आइडेंटिफाई द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बच्चे सामने दिख रहा है इसने फंक्शनल फोरमैनशिप, काम को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट हेड बनाकर। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी ईयर में आई थी? 1981 में आई थी। हमने मैच करना है बच्चे, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? तो हमें पता ही है सबॉर्डिनेट और सुपीरियर जो होंगे। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ जहाँ पे ऑप्शन हुआ होगा वो ठीक हुआ होगा, थर्ड और फोर्थ ये वाला है बच्चे, सेकंड पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट बोर्ड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन इसमें अगेन अगेन मैच आ रहा है बच्चे। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़। ठीक है, सॉरी लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा, ये वाला सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का ए का यहाँ पे सेकंड पार्ट हुआ होगा, वो आंसर हुआ होगा, इसका मतलब थर्ड वाला इसका आंसर होगा 20 का। 21 में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती हैं। अब इसमें से एक मैच करेंगे बच्चे, करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगी हमारी। जैसे आपको इसमें से एक चीज़ अच्छी तरह आनी चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हो गया डिज़ायर फ्यूचर पोजीशन, प्रोसीजर हो गया रूटीन स्टेप्स, हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब सेकंड दिस वन, फर्स्ट का फोर्थ, थर्ड का सेकंड, ये वाला हुआ होगा बच्चे, थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा इसका। नेक्स्ट देखिए बच्चे 22, ये कहता है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इंडिकेटर्स ऑफ पर्सनल लर्निंग एबिलिटी, पर्सनल्स की लर्निंग एबिलिटी को क्या बताता है? इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ये, उसकी लर्निंग एबिलिटी कितनी, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। तो ए का थर्ड पार्ट होगा वो आंसर होगा, पर थर्ड तो काफ़ी ऑप्शंस है। फिर अगला मैच करते हैं बी वाला, प्रोवाइड क्लूज टू पर्सन वैल्यू सिस्टम, पर्सनल वैल्यू सिस्टम। तो बच्चे ये हो गया इनका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, ये वाला आंसर हुआ होगा इसका 22 का। 23 में आते हैं कि बताओ जी ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपको ब्रोकर अपॉइंट करना होता है, फिर डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है, फिर ऑर्डर प्लेस करना होता है, BCE वाला, BCE थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा इसका 23 का। 24 पे आ जाऊँ, फिर कहता है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की करेक्ट सीक्वेंस बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क होता है, ठीक है, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद बच्चे ड्यूटीज डिज़ाइन की जाती हैं, फिर एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, फर्स्ट पार्ट आंसर होगा 24 का। IPO का मीनिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर, मैंने बताया था आपको। फिर कहता है कि मुझे आप प्लानिंग प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में बताओ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, सेकंड डेवलपिंग प्रीमिसिस होता है, इसका मतलब DB वाला पार्ट हुआ होगा, DB ये वाला बच्चे, ठीक है, डी। थर्ड पे आ जाते हैं, इसमें बोलता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 27th में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए बच्चे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्ट लेड डाउन इन द ईयर, ये गलत है, 1947 में नहीं हुई थी। मॉरल ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू टेक द कंज्यूमर इंटरेस्ट, ठीक है।
ए बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरी सोशल, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड रेगुलेशंस डिज़ाइन टू प्रोवाइड द एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स, ये भी ठीक है। इसका मतलब ए सी डी ई, ए सी डी ई सेकेंड पार्ट इसका आंसर होगा। 28 में आते हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या कहते हैं बच्चे? रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, तो 28 का ए हुआ होगा। फिर बोलता है कि आप मुझे फाइनेंशियल डिसीजन की करेक्ट सीक्वेंस बता के बताओ, ठीक है। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं कहते हैं, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डेब्ट और इक्विटी के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसका मतलब ये ठीक हुआ होगा सी डी ई वाला, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा। फिर कहते हैं डैश लीड टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटेट स्टेटस एंड पे, प्रमोशन है, सामने दिख रहा है बच्चे। 30 का फर्स्ट हुआ होगा। 32 में वो कह रहा है कि आप बताओ सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है। तो इसका मतलब ई ए सी यहाँ पे होगा, थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा इसका 31 का। 32 में आता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर टू टॉप मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टॉप मैनेजमेंट में कौन सा नहीं आता है बच्चे? प्रोडक्शन मैनेजर, सामने दिख रहे हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द पेयर विच डज नॉट इफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड गुडविल, ये इसका आंसर होगा। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है बच्चे। तो ट्रेडमार्क इज़ अ रजिस्टर्ड ब्रांड, ये पूरी ट्रू नहीं है, ये भी पूरी ट्रू नहीं है। ब्रांड और ट्रेडमार्क सेम नहीं होते हैं। ब्रांड इज़ ए ओन ट्रेडमार्क, हाँ ये हो सकता है। 34 का फोर्थ आंसर हुआ होगा। 35 में बोला मनी मार्केट डज नॉट इंक्लूड। मनी मार्केट में क्या नहीं आता? टी बिल आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आता है, कमर्शियल बिल भी आते हैं, ये दो नहीं आते हैं। ई और डी और ई आंसर हुआ होगा। 36 पे आते हैं, कंसीडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, द कंपोनेंट्स आर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स की बात कर रहा है बच्चे। तो देखिए इन्फ्लेशन नहीं होता, इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। कंजप्शन हैबिट्स भी होती है, डिस्पोजल इनकम नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब कि सर सॉरी डिस्पोजल इनकम भी होती है, ये भी होता है, तीनों होती हैं। सी डी ई आंसर हुआ होगा इसका। सी सॉरी हाँ सी, सर ये बी है, बी सी। तो इसमें बच्चे आंसर गलत दिया, सी डी ई इसका आंसर हुआ होगा। तो यहाँ पे सी डी ई होना चाहिए था, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ होगा। एक ऑप्शन इन्होंने गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट 37 पे आते हैं। अब वो बोल रहा है फिर आपने मैच करना है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरी की ट्रेनिंग जो होता है स्टॉक मार्केट का फंक्शन होता है। इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड यहाँ पे होगा, वो ऑप्शन हुआ होगा, तो 3 है। फिर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, बच्चे ये डेवलपमेंट का फंक्शन है सेबी का। तो अब हमें पता चल गया सेकंड और थर्ड, ये वाला सेकंड पार्ट आंसर हुआ होगा। फिर विच आर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट ब्रांडिंग, विच अमंग आर फॉलोइंग आर रिलेटेड टर्म्स। कौन सी इसमें से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है बच्चे। तो देखिए प्राइसिंग नहीं, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ब्रांड, ये रिलेटेड टर्म्स है। इसका बी सी डी ई आंसर हुआ होगा, बी सी डी ई सेकंड पार्ट आंसर हुआ होगा इसका 38 का। 39 पे आ जाऊँ। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज ए फ्रेमवर्क विद इन विच द टास्क आर परफॉर्म। तो ये कौन सा फ्रेमवर्क होता है? ये बच्चे इसमें बच्चे मैनेजियल और ऑपरेशन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें आते हैं। इसका मतलब बी पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। 40 पे आ जाएं तो मार्केटिंग फिलॉसफीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सी आपको लगता है कि मार्केटिंग फिलॉसफीज़ हैं, ठीक है।
और एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 40th का देखिए बच्चे, मार्केटिंग फिलोसफीज अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन। तो सबसे पहला जो है वो मार्केटिंग कंसेप्ट आ जाता है, डी पार्ट। ठीक है, फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट आ जाता है, तो इसका मतलब डी ए वाला आंसर हुआ होगा। तो फोर्थ पार्ट इसका आंसर होगा 40 का। 41 पे आते हैं बच्चे। इसमें बोलता है मिस्टर राहुल एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, XYZ कंपनी में काम कर रहा था 10 ईयर से, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, काफ़ी बार उसको बेस्ट एम्प्लॉयज़ का अवार्ड भी मिला, मगर लास्ट 2 ईयर्स से उसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो गई। रीजंस ढूंढेंगे पर रीजंस के बारे में पता नहीं चला, मगर रिसेंटली कुछ मंथ से कुछ एम्प्लॉयज़ ने बताया कि वो प्रेजेंट लीडरशिप से खुश नहीं है, पे सिस्टम से खुश नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम से खुश नहीं है। मे बी इट वॉज द रीज़न फॉर लो परफॉर्मेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। क्या चीज़ें गलत हैं? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप गिव्स ऑर्डर and expect that his subordinates to obey that order. Second, democratic and participatory leadership are same. Leaders does not believe the use of power until it's absolute essential. Leadership play vital role in the organization structure, organization success. इसमें मुझे सामने दिख रहा है कि फर्स्ट पार्ट इसका आंसर हुआ होगा 42 का। 43 पे आते हैं। मिस्टर राहुल मैनेजमेंट ग्रेजुएट वर्किंग इन XYZ लिमिटेड कंपनी, हिज परफॉर्मेंस ऑलवेज कंस्टेंट एंड रिसीव्ड बेस्ट employment rewards, but last 2 years he observed his performance graded down. Department tried to identify the reasons for low performance but did not find the answer, but recent to employees shown the disappointment as per the present leadership, pay system and May months communication to be the reasons for low performance. अब इसमें बोल रहा है कि बताओ कौन सा इंसेंटिव्स मोटिवेट कर सकता है राहुल को। ठीक है, तो देखिए बच्चे, एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन प्रोग्राम्स ये जो हैं इसको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, 43 का फर्स्ट पार्ट आंसर हुआ होगा। 44th पे आते हैं बच्चे। अगेन कहता है कि मिस्टर राहुल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, वर्किंग कर रहा है XYZ कंपनी में, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बेस्ट अवार्ड मिला, मगर इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। चेक करने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये डिसअपॉइंटेड है क्योंकि लीडरशिप से, पे सिस्टम से। ठीक है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर राहुल। इसमें से कौन सा उसकी परफॉर्मेंस को जिसकी डिक्रीज हो रही है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बच्चे पुअर सुपरविजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि सुपरविजन का रोल ही यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 44th का बच्चे फोर्थ पार्ट आंसर हुआ होगा। अगेन यही क्वेश्चन है, फिर पूछा जाता है इट इज़ ए प्रोसेस टू इन्फ्लुएंसिंग पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड्स द अचीवमेंट्स ऑफ गोल। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा लीडरशिप। अगेन सेम स्टेटमेंट है, नहीं अगला क्वेश्चन है अब। मिस्टर विनय ए प्रोडक्शन मैनेजर इन ए कंपनी, बीइंग मैनेजर ही सीक्स प्लान रिजल्ट्स फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स सो दैट he sets criteria against which the actual performance of the subordinates will be measured. He also conveys the criteria to his subordinates. He knows that it is neither economical nor easy to keep check on each and every activities. He also finds that if he tries to control everything, it will controlling nothing. According to the two consideration, he gives main focus on his efforts, comparatively more important task, and finally he plans results. Identified the functions of management discussed in the above case. तो बच्चे वो चीज़ें क्या कर रहा है यहाँ पे, कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग काम कर रहा है यहाँ पे। आसान सा क्वेश्चन था। 46 का थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा। 47th में सेम क्वेश्चन है। After the two consideration given main focus on the comparatively more important task and finally he gets plans out results. Identify the level of management of Mr. Vinay. तो मिस्टर विनय कौन से लेवल पे हुआ होगा बच्चे? सब मिडिल लेवल पे। ठीक है, क्योंकि वो मैनेजर है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है। तो फिर अगेन सेम क्वेश्चन है, कहता है नेम द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन विच इज डिस्कस इन दी पैराग्राफ ही सेट क्राइटेरिया। तो कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? तो बच्चे हमें पता है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। तो 48 का थर्ड पार्ट आंसर हुआ होगा। 49 सेम क्वेश्चन है। अब वो बोल रहा है विच पॉइंट हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द पैरास, इट इज़ नाइदर इकोनॉमिकल नॉट ईजी टू कीप चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। जब आपने बच्चे क्लास में पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था, ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
कि हमें हर चीज़ को ब्रिकी से नहीं चेक कर सकते, तो इसलिए मेन मेन चीज़ें हमें लीव आउट करनी पड़ती हैं, ठीक है। हर चीज़ को आप आसानी से चेक नहीं कर सकते। 50th पे आ जाएं तो फिर अगेन बोला जाता है कि इट इट विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग, आइडेंटिफाई द पॉइंट विच इज अंडरलाइन अबव पैराग्राफ्स। तो कौन सा पॉइंट, फिर वही पॉइंट बोला गया, इफ यू ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग इट विल रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग। कौन सा पॉइंट यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सेम इसका आंसर है। तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे डिस्कस किए, 50 ऑब्जेक्टिव थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।